आज 31 जनवरी 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 31st January 2023 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self. पाँच 5000 वर्ष पूर्व के माफिक फिर से ये जो शब्द है ये केवल ब्रह्मा कुमारियों में शिव बाबा के द्वारा दिया गया शब्द है। आज की पूरी साकार मुरली इस ड्रामा के पॉइंट की तरफ घूम रही है। हमने देखा कि शास्त्रों में स्मृति और विस्मृति को कितना महत्व दिया हुआ है। लौकिक जीवन में भी सफलता का आधार मेमोरी कहते हैं। मेमोरी में दो बातें हैं, केवल याद करना नहीं, भूलना भी एक बहुत बड़ी बात है। दुख का कारण मनुष्य के है कि जो भूलना चाहिए उसको याद रखता है और जिसको याद करना चाहिए उसको भूल जाता है। मैं देखता हूँ मेरे पास बच्चे आते हैं स्कूल कॉलेज के, पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं, एग्जाम हॉल में जाते ही एग्जाम का प्रेशर या डर होता है, जवाब याद नहीं आता है। ऐसे ही जो टेंशन वाले लोग होते हैं, जिनके मन में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। कई लोग तो हमने देखा है चाबी चश्मा भूल जाते हैं। चश्मा उनके सिर के ऊपर ही होता है लेकिन ढूंढ रहे होते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है, हम कहते हैं एब्सेंट माइंडेड। प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसको बहुत महत्व है। इस समय विश्व में एक मेडिटेशन, बहुत रिसर्च हो रहा है उसके ऊपर। उस मेडिटेशन का नाम है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मेडिटेशन। और ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन में वो क्या कराते हैं कि आपको वर्तमान में लेके आते हैं। वर्तमान में माइंडफुल रहो, हर कर्म करते समय आप माइंडफुल रहो, जिसको बाबा कहता है कर्म योगी बनो। अभी घर में आने के बाद चाबी, पेन, चश्मा कहाँ रखते हैं, तो वो रखते समय अनकॉन्शियस होते हैं, उस समय याद नहीं रहता है, और जब निकलने का टाइम होता है तो ढूंढते रहते हैं। मैनेजमेंट में भी इसके ऊपर ट्रेनिंग दिया जाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनाइज पर्सनालिटी एंड डिसऑर्गेनाइज पर्सनालिटी। कई लोग बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, मैंने देखा उनकी हर चीज अपने जगह पर होगी, डिसिप्लिन में होते हैं वो। आखिरकार ये भूलने के नेचर के वजह से लोगों ने इसको भी मार्केटिंग में कन्वर्ट कर दिया। चाबी के लिए स्पेशल बॉक्स, तो चाबी निकाल के उधर ही रखेंगे, चश्मे का बॉक्स अलग। तो हर एक चीज अपनी जगह पर होती है, तो सोचना नहीं पड़ता है कि ये कहाँ पे होगे। लेकिन हर बार ये संभव नहीं होता है। इसलिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन में
वो सिखाते हैं कि जब आप हर क्षण प्रतिपल अटेंशन में रहेंगे तो आप उन्हीं बातों के ऊपर ध्यान देंगे जो आपके काम की है, तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका तनाव कम हो जाएगा। इसके ऊपर भी स्टडीज हुई है, रिसर्च हुआ है, अनुसंधान हुए। MBSR बोलते हैं, MBSR माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन कहते हैं। अभी देखो है कितनी सिंपल बात, लेकिन कहने का मेरा भाव है कि देखो उम्र के साथ लोग भूल जाते हैं, हम समझ सकते हैं। कहते हैं 60 के बाद लोगों को याद रखना मुश्किल होता है, पर आज का साइंस इसको भी चैलेंज कर रहा है। हमने तो दादी जानकी को देखा 100+, लेकिन सभी बातें याद है। तो ऐसे लोग हैं जिनको कई सारी पुरानी बातें याद होती है। तो ये कैसे होता है? क्यों कुछ लोगों के अंदर, कुछ लोगों की स्मृति बहुत अच्छी रहती है। आजकल और एक बीमारी हम देख रहे हैं जिसके ऊपर मूवीज भी बनाए गए हैं, उसको कहते हैं डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, अल्जाइमर्स डिमेंशिया कहते हैं। इसके ऊपर भारत में तो मूवी बना है अमिताभ बच्चन का, ब्लैक, और उसको अवार्ड भी मिला है एक्टिंग के लिए। तो उम्र के हिसाब से पहले हमारी ये मान्यता थी कि मस्तिष्क की पेशियां समाप्त हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम उनको ट्रेनिंग दे अच्छी तरह से तो नई नई पेशियां तैयार होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम का एक शब्द है, ये बहुत सुंदर साइंस है। शायद दादी जानकी ने यही करके दिखाया था। अंग्रेजी का शब्द है सेल्यूलर रीजनरेशन, माना नए पेशियां तैयार कर सकते हैं हम। ये बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। अद्भुत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाबा ने कायाकल्प जो बताया है उसका आधार यही है। जब हम कहते हैं योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ, तो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, जहां पे संपत्ति है वहां खुशी है। संपत्ति केवल स्थूल नहीं, सूक्ष्म संपत्ति भी। तो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस पर उसका कनेक्शन योग के साथ है। योग माना आज की मुरली। जब बाबा कहता है व्यर्थ के ऊपर विजय प्राप्त, व्यर्थ की समाप्ति, अभी इसको मैं डॉक्टर के नजरिए से देखता हूं। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति केवल संकल्पों में ही रहेगा, व्यर्थ संकल्प। मैं इसको सक्सेस के साथ जोड़ता हूं, सफलता के साथ, और ब्रेन के साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक व्यर्थ है तब तक आप कमजोर रहेंगे, आपकी पावर समाप्त हो जाएगी। व्यर्थ में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। शायद हमारे पास मानसिक रुग्ण आते हैं, उनके अंदर हम बहुत व्यर्थ का खाता देखते हैं, बहुत सोचते हैं। कई लोगों में ये आदत होती है बहुत सोचने की, सोचते ही रहते हैं, छोटी छोटी बात को बड़ा करते रहते हैं। कई लोगों को जैसे मैं देखता हूँ पोस्ट करने की आदत होती है, मैसेज के ऊपर मैसेज, मैसेज के ऊपर मैसेज। इनको हम अंग्रेजी में कहते हैं इम्पल्सिव पीपल, रोक नहीं पा रहे। अभी कई लोगों को मैं कहता हूं कि मुझे इतने मैसेज मत भेजो, फिर भी भेजते रहते हैं। तो ये लोग रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को। हमको बाबा ने सिखाया है कि जितना आवश्यक है उतना ही बोलना चाहिए। ब्रेविटी को इंटेलिजेंस कहा गया है। जहां 2 शब्दों की जरूरत है वहां 10 शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उससे एनर्जी बचती है। मितभाषी शब्द आता है इसमें। तो जो लिखते हैं वो भी ज्यादा पोस्ट करने वालों को वो रोक नहीं पा रहे अपने आप को। उनको लगता है वो सेवा कर रहे हैं। एक आत्मा ने कल मुझे, मैं देखा
1 घंटे के अंदर 25 मैसेज भेजे, 25। मैंने कहा प्रिय आत्मन, इसको कंट्रोल करो, इतना मत भेजो आप, क्योंकि हर एक मैसेज को चेक करना ये संभव नहीं है। उसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैसेज होता है वो मिस हो जाता है। ये जंक की तरह है। कहने का मेरा भाव है, ये व्यर्थ है। अगर कोई बहुत पोस्ट कर रहा है, बहुत कुछ डाल रहा है अननेसेसरी, तो वेस्ट में जा रहा है। उससे शक्ति कहाँ मिल रही है उसको? उसकी नीड है तो उस सोल को काउंसलिंग लेना चाहिए। इसकी जड़ में अगर देखा जाए तो एक पर्सनालिटी होती है जिसको कहते हैं अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी। इन लोगों को एप्रिसिएशन नहीं मिला रहता है जीवन में, अंदर से खाली रहते हैं, तो एप्रिसिएशन को ढूंढते रहते। कोई मुझे अच्छा कहे, तुम बहुत अच्छे हो, वाह तुम्हारी क्या पोस्ट है। इसको थम्स अप का एडिक्शन बोलते हैं। जब कोई अच्छा कहता है तो इनको अच्छा लगता है। अभी वो अच्छा लगने के लिए ये लोग ये सब पोस्ट करते रहते हैं। ये भी एक एडिक्शन बढ़ते जा रहा है, फेसबुक एडिक्शन। और ये अगर नहीं होता है तो ये लोग डिप्रेशन में जाते हैं। तो ये सब अभी डिजिटल एडिक्शन में आ रहा है। पर कहने का मेरा भाव था कि ये व्यर्थ के खाते में जा रहा है, और जहां ये व्यर्थ है, जहां ये व्यर्थ है वहां समर्थ शक्तिशाली स्थिति नहीं रह सकती। यही बाबा आज के वरदान में कह रहा है। देखो, हिंदी में एक बहुत अच्छी कहावत है, अंग्रेजी में है कि एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां, जो माचिस की तीली होती है, लाखों बनती है, पर एक माचिस की तीली लाखों पेड़ों को खत्म कर सकती है। कितना सुंदर है। एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनती है, लेकिन एक माचिस की तीली लाखों पेड़ों को खत्म कर सकती है। जंगल को जो आग लगती है, कोई सिगरेट का टुकड़ा फेंक देता है, या जलती हुई मैच बॉक्स या तीली जो है वो फेंक देता है, आग लगती है और वो पूरे जंगल को खत्म कर देती है। और ये जंगल की आग बहुत तेजी से बढ़ती है। ये व्यर्थ संकल्प इसी तरह से है। भगवान आज बाबा ने एक मुरली में कहा था, ये व्यर्थ संकल्प ये ऐसे ही है, आग लगती है एक के साथ दूसरे, दूसरे के साथ तीसरे, रोक नहीं पाते हैं। इन लोगों को मानसिक बीमारी होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ये रुकते नहीं है थॉट्स। इसलिए बाबा बार बार सॉल्यूशन दे रहा। आज की मुरली में बाबा ने सॉल्यूशन दिया, अटेंशन एंड चेकिंग, एसी। अटेंशन के ऊपर हमने देखा पूरा किताब लिखा हुआ है, इंटेंशन एंड अटेंशन। जहां हमारा अटेंशन होगा वहां हमारी एनर्जी जाएगी, ऊर्जा, और जहां हमारी ऊर्जा जाएगी वहां पे ग्रोथ होगा। तो हमारा अटेंशन किसके ऊपर है? वैसे भी जब पुलिस लोग या स्कूल में जब वो पीटी का शिक्षक होता है, फिजिकल ट्रेनिंग देने वाला, शारीरिक कसरत कराते हैं, तो वो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, अटेंशन। तो जैसे अटेंशन कहते हैं, सभी अटेंशन में आ जाते हैं। अटेंशन माना सावधान। तो जैसे ही मुझे पता चल रहा है कि मेरे थॉट्स बहुत चल रहे हैं, मैं वो सब सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ जो नहीं सोचना चाहिए, तो तुरंत अटेंशन चला जाना है। आई एम वेस्टिंग माई एनर्जी, तुरंत उसको प्लग करना चाहिए। कई लोग मेरे पास कंप्लेंट लेके आते, सचिन भाई अमृत वेला करते हैं, शाम का नुमा शाम का योग करते हैं, दिन भर में कहते हैं योग, जब भी टाइम मिलता है, फिर भी हम कमजोर क्यों अनुभव करते हैं, शक्तिशाली क्यों नहीं अनुभव करते हैं? उसका जवाब इसी में है। उसका जवाब बाबा ने दिया है, लीकेज। लीकेज है, लीकेज। जैसे कोई पानी की टाकी आपने भर दी है, अमृत वेला टाकी को भर दिया, फुल कर दिया, पर वो टाकी बीच बीच में उसमें होल रह गया, तो पानी टप 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 गिरते रहता है। तो आपने जो कमाई की, बाबा ने इसको भी बताया हुआ है मुरली में, कि कमाया खाया खत्म किया, जमा नहीं हुआ।
तो जमा नहीं हुआ तो फिर ऐसे ही रहेगी अवस्था। इसलिए बहुत अटेंशन देना है इसके ऊपर कि हमारा लीकेज नहीं हो। लीकेज कहाँ जाता है चेक करना चाहिए। पुराने संस्कार, लीकेज, लीकेज का बहुत बड़ा कारण बाबा ने बताया। 3 परमत, परदर्शन, परचिंतन, ये लीकेज का बहुत बड़ा कारण है। इसको प्लग इन करना चाहिए। ये होल अगर है टाकी में, बुद्धि रूपी टाकी में अगर ये छेद है, तो कितनी भी शक्तियां जमा करो योग से, मनन से, सेवा से, ये लीक हो रही है उसमें से। जैसे कुछ भाई बहनों को खून निकल जाता है शरीर से अलग अलग कारणों के वजह से। बहनों के कारण अलग होते, भाइयों के अलग होते हैं। आप कितना भी अच्छा खाना खाओ, लेकिन अगर रक्तस्राव हो रहा है तो ताकत नहीं आएंगे, थक जाएंगे जल्दी। थकेंगे तो चिड़चिड़े हो जाएंगे। ऐसे ही है, ये आत्मा की शक्ति लीक हो रही है। चेक करना चाहिए कहाँ पे मेरी लीक हो रही है। और ये तभी हो सकता है जब हमारा ध्यान खुद के ऊपर है, खुद के ऊपर है। कल महादानी की बात निकली थी, तो उसमें एक अटेंशन का बिंदु समझाया गया था कि दूसरों को देखते ही संकल्प चालू होते हैं। दूसरों को देखते प्लग कर देना चाहिए इमीडिएटली। एक ब्लॉक आप मन में डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बहुत संकल्प चल रहे हैं, तुरंत अपने आप से बात करो कि अभी मैं जो सोच रहा हूँ, क्या ये सोचना आवश्यक है। अपने आप से बात करो, क्योंकि बुद्धि को फ्री छोड़ दिया है। बुद्धि को फ्री छोड़ दिया तो बुद्धि भटकती है। जैसे आपने बात करना चालू किया तो बुद्धि अटेंशन में आ जाती है। तो जवाब आएगा, नहीं ये सब सोचना जरूरी नहीं है। अगर जरूरी नहीं है तो फिर फोकस, जो काम हाथ में है उसके ऊपर फोकस करो। अभी होता क्या है देखो, नॉर्मल व्यक्ति और मानसिक बीमारी वाला व्यक्ति, इसमें फर्क क्या होता है कि मानसिक बीमारी, जैसे कि अभी एक चिंता की बीमारी है, एंजाइटी हम बोलते हैं, वो व्यक्ति चाहते हुए भी रोक नहीं पाता है। उसको पता है ये विचार कोई काम के नहीं है, लेकिन फिर भी वो करते रहेगा। उसको हमेशा डर लगा रहेगा। जैसे ओसीडी की बीमारी होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बार बार आते रहेंगे विचार। ऐसे ही चिंता वालों को बार बार आते हैं। जैसे डिप्रेशन अगर ज्यादा बढ़ गया तो वो अलग विचार आते हैं। तो मानसिक बीमारी में ये कंट्रोल थोड़ा चला जाता है, उसमें निराश नहीं होना है। अभ्यास के साथ हम इसको वापस ला सकते हैं। लोगों को तब आना चाहिए जब आप रियलाइज होता है कि आप कंसर्न से वरी जोन में जा रहे हैं। माना आपको रियलाइज हो रहा है कि मेरा अभी कंट्रोल जा रहा है, मेरा व्यर्थ बहुत चल रहा है दिन भर में, तो बाबा ने उसका सॉल्यूशन दिया है। दवाई बाबा ने आज गोली दिया है, सदा स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जैसे क्लास के समय बाबा ने कहा अमृत वेला या शाम के समय आप अटेंशन रखते हो, ऐसे ही बाबा ने कहा बीच बीच में अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो। होता क्या है, बहुत समय चला गया और फिर चेक करते तब तक नुकसान हो गया। जैसे हम सुनाते हैं कि आग जो लगती है बिल्डिंग को, पहले वो एक शॉर्ट सर्किट होती है, स्पार्क होता है, छोटा सा, छोटा सा एक चिंगारी होती है वो। आप हाथ से उसको पानी डालो, रेत डालो, तो वो बुझ जाएगी। लेकिन एक बार उसका जब रुद्र अवतार लेता है तो पूरी बिल्डिंग को खत्म कर देता है। इसको कहते अर्ली स्टेज में पकड़ना। अगर आप बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़ते हैं तो आप बहुत सारे नुकसान से बच जाएंगे। इसलिए मेडिटेशन का दूसरा नाम है अटेंशन। हमारी बहनें डेफिनेशन देती है, व्याख्या देती है मेडिटेशन की। बहनें कहती है ऑल अटेंशन विदाउट टेंशन इज मेडिटेशन।
ये बाबा ने मुरली में कहा है, टेंशन को दूर करने के लिए टेंशन के पहले ए लगा दो। ये आज की मुरली है। टेंशन को दूर करना है तो ए लगा दो। ए लगने से अटेंशन हो जाएगा। जहां अटेंशन है वहां टेंशन नहीं, और जहां टेंशन है वहां अटेंशन नहीं। इसलिए माइंडफुलनेस जो बात आपको कही, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, क्योंकि माइंडफुलनेस वाले हर वक्त अटेंशन में रहने का अभ्यास कराते हैं, और इसका ब्रेन के साथ कनेक्शन है। मैं वो टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। आजकल गूगल के ऊपर बहुत सारा डेटा अवेलेबल है कि कैसे पीएफसी आगे का हमारे मस्तिष्क का इस हिस्सा हमको इसमें मदद करता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ ब्रेन कहा गया है, जो हमने संडे के मुरली में भी देखा, उसके पहले वाली मुरली में देखा कि मन भाग रहा है तो उसको कंट्रोल करने वाली बुद्धि है, और ये ब्रेन का हिस्सा है। आज की भाषा में, साइंटिस्ट की भाषा में कहे गए तो उसका आधार है अटेंशन, हर वक्त अटेंशन। और ये योगी का लक्षण है। योगी माना ही अटेंशन। जिसका अटेंशन नहीं है वो योगी नहीं कहला सकता, क्योंकि योगी की बुद्धि भटकती नहीं है। भगवत गीता आज हम देखने वाले हैं, बहुत सारे श्लोक आए हुए हैं। तो हमने देखा भगवत गीता में निश्चयात्मक बुद्धि दूसरे अध्याय में, तो जिसकी बहुशाखा, बहुत शाखा वाली बुद्धि है, वो अटेंशन में नहीं रह सकता। अटेंशन माना व्यवसायत्मक बुद्धि। ये हमने दूसरे अध्याय में बहुत अच्छी तरह से देखा। योगी माना एकाग्रता। योगी माना एकाग्रता। योग का बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है। सर्व शक्तियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती है योग से, और वो तभी हो सकता है जब मन और बुद्धि अटेंशन में रहे। आज लौकिक भगवत गीता से काफी श्लोक आए हुए हैं। बीज को बाबा ने पकड़ा है, बीज। वैसे देखा जाए तो चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो जो जिस जिस भावना से मेरे पास आता है, उसकी वो भावना मैं पूर्ण कर देता हूँ। ये आज बाबा ने मुरली में कहा हुआ है। जो जो जिस भावना से, तो भक्ति मार्ग में लोग भक्ति करते हैं तो अपने इष्ट के पास जाते हैं। बाबा ने आज याद किया है, कोई हनुमान के पास जाएगा, कोई जाएगा लक्ष्मी के पास धन मांगने के लिए। अगर बच्चा चाहिए तो जगदम्बा के पास जाते हैं। बीमारी भी ठीक करना है तो जगदम्बा के पास जाते हैं, तो इष्ट के पास जाते हैं। लेकिन उनकी वो भावना पूर्ण कौन करता है? तो बाबा ने कहा मैं करता हूँ। तो ये भी हमने देखा 7वें अध्याय में 21वां श्लोक, यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य चला श्रद्धाम तामेव विदध्यामहम्। क्योंकि अगर हनुमान का भक्त आया और उसको मैं किसी और का साक्षात्कार कराऊं तो वो संतुष्ट नहीं होगा। उसको हनुमान ही चाहिए, गणेश वाले को गणेश ही चाहिए। तो ये साक्षात्कार कौन कराता है? तो ये साक्षात्कार शिव बाबा कराता है। बाबा ने हमेशा कहा है कि मैं तुमको सब कुछ देता हूँ, केवल एक चीज नहीं देता हूँ, वो है साक्षात्कार की चाबी। साक्षात्कार की चाबी शिव बाबा के पास है। तो ये जो है श्लोक 7वें अध्याय में 21वां श्लोक है। या फिर आप, हमने ये भी देखा कि 9वें अध्याय में, 9वां अध्याय भी इम्पोर्टेंट है। आज ये सब आया हुआ है। 9वें अध्याय में 23वां श्लोक हमने देखा, ये अप्यान्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधि पूर्वकम अविधि पूर्वकम। माना सकाम भक्त जो होते हैं देवताओं को पूजते हैं, लेकिन उनका पूजन अविधि पूर्वक है, क्योंकि उनकी भक्ति का फल देने वाला मैं ही हूँ।
तो बाप संगम युग पर हमको इतना शक्तिशाली बनाते हैं, एक तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, इतनी पूर्ण हो जाती है कि हम दूसरों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु बन जाते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना। हमने दूसरे अध्याय में भी देखा, स्थित प्रज्ञ का जो श्लोक है, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, 55वां श्लोक है, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, ऐसे आया है। जब बाबा का बच्चा बाबा की याद में अपने आप को संतुष्ट कर लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा की याद से तृप्त संतुष्ट हो जाते हैं, तो जो आत्मा स्वयं संतुष्ट तृप्त होगी वही दूसरों की मनोकामनाएं पूर्ण करने की शक्ति रखती है। अगर मेरी इच्छाएं हैं, मेरे अंदर ही बहुत सारी इच्छाएं, तो मैं दूसरों की इच्छा कैसे पूर्ण करूंगा? इसलिए कहा इच्छा मात्रम अविद्या। और ये जो दुनिया में इस समय टीवी के ऊपर बहुत हलचल है, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। बाबा ने हमको पहले से ही बता दिया कि आगे चलकर भक्ति अति में जाएंगे। पावर्स, ये जो पावर्स का डिस्प्ले हो रहा है आजकल, कि मन की बात हम पढ़ लेते हैं, माइंड रीडर कहते हैं, जो भी है दरबार लगाते हैं, केवल सनातन में नहीं लेकिन क्रिश्चियनिटी में भी है, मुस्लिम धर्म में भी है, ये सब चलता रहता है। तो इनको पावर देने वाले कौन है? तो ये समझते हैं कि हमारे इष्ट देव से हमको शक्ति आती है, लेकिन इष्ट देव के पास भी शक्ति आई कहाँ से? समझो कोई जगदम्बा को याद करता है, जैसे हनुमान को याद करता है, वो समझते हैं हनुमान हमको शक्ति दे रहा है। अभी हनुमान को शक्ति किसने दी? तो वो भी परमात्मा की दी हुई शक्ति है, तो इनडायरेक्टली हमारे द्वारा ही ले रहे हैं। तो हम कल्पवृक्ष की जड़ में हैं और हम ही सिद्धि देने वाले देवी और देवता है। इतना ऊंचा सम्मान बाबा ने हमको दिया है। इसलिए बाबा को कहना पड़ा कि बच्चे, तुम स्वयं के प्रति कोई आश नहीं रख सकते, क्योंकि तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो गई है। अभी बाप मिला, सब मिला। इसलिए चेक करना चाहिए, अगर मैं बाबा का बच्चा बनकर भी अगर मेरे अंदर कामनाएं हैं, तो मैंने अभी तक सभी प्राप्तियां नहीं की है। क्योंकि भगवान का बनने के बाद मांगने के संस्कार समाप्त हो जाने चाहिए। ऐसे बच्चों को ही हम लकी बच्चे कहेंगे। आज का सम्मान है लकी बच्चे, क्योंकि स्वयं भगवान इनका टीचर है, पिता है, सदगुरु है, सब कुछ है। सोचो, वो पांडवों को सिखाने वाला द्रोणाचार्य, या श्री कृष्ण को सिखाने वाले सांदीपनी ऋषि, या श्री राम को सिखाने वाले वशिष्ठ ऋषि, उनके पास जितनी सिद्धियां थी उन्होंने दे दी, तो हमको सिखाने वाला कौन है? ये सब ऋषि मुनियों ने जिससे सिद्धियां प्राप्त की, वो कौन है? तो वो देने वाला दाता केवल एक शिव बाबा है। तो अपने आप को तृप्त करना चाहिए संगम युग पर, इतना संतुष्ट और तृप्त करना चाहिए कि मेरे अंदर कोई भी इच्छा नहीं रहे। इच्छा मात्रम अविद्या। पर ये बोलने की बात नहीं है, अनुभव की बात है। अंदर से संतुष्ट हो जाना चाहिए, और ऐसी संतुष्ट आत्माएं सभी को सुख देने के निमित्त बनेंगे। आज बाबा ने और एक इम्पोर्टेंट बात कही है कि ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं आपको निर्विघ्न बनाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात मेरे हिसाब से, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बाबा के बच्चे विश्व में सबसे महान आत्माएं हैं। अगर आपको ब्राह्मण आत्माएं की दुआएं मिलती है तो आपके विघ्न अपने आप दूर हो जाएंगे। तो आज की पूरी मुरली में मैं कहूँगा, अटेंशन, अटेंशन संपूर्ण अवस्था पर, अपने आप को अंदर से भरपूर करने पर। जब आत्मा बाबा के साथ योग लगा के अपने आप को अंदर से भरपूर कर देती है, आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, तब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है।
और हमारे द्वारा अन्य आत्माओं की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है, और दूसरों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हम कल्प वृक्ष की जड़ में बाप समान बनकर हर एक की इच्छा पूर्ण करने वाले कामधेनु बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।